नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम जिस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं उसका नाम है बैंड बाजा बारात। और ये मूवी आपको किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा उसके बारे में भी जानना। तो चलिए शुरू करते हैं। बैंड बाजा बारात 2010 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसमें अनुष्का शर्मा और रणवीर सिंह मुख्य भूमिकाओं में है। ये सिंह की पहली हिंदी फिल्म और निर्देशक मनीष शर्मा के निर्देशन में बनी ये फिल्म वेडिंग प्लानिंग की दुनिया पर आधारित एक प्रेम कहानी है। ये 10 दिसंबर 2010 को दुनिया भर में जारी किया गया था। नो प्रॉब्लम और 30 मार खान से शुरुआती प्रतिस्पर्धा के बावजूद फिल्म को सार्वभौमिक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली और ये एक व्यावसायिक सफलता थी। ये अपने नए विषय और पटकथा के लिए लोकप्रिय हो गया है और वर्ष की सबसे सफल और सम्मानित फिल्मों में से एक बन गई। यश राज फिल्म्स बैनर की तरह आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित आहा कल्याणम नामक एक तमिल रीमेक जिसमें नानी और वानी कपूर मुख्य भूमिकाओं में थी 21 फरवरी 2014 को जारी किया गया था। श्रुति कॉलेज की अंतिम वर्ष की छात्रा है जो शादी की योजना बनाते का व्यवसाय शुरू करते चाहती है। बिट्टू भी उसी कॉलेज में अपने परिवार को काफी सदस्यों की तरह किसान बनने से बचना चाहते हैं। वो श्रुति से उसे अपने साथ काम करने देने के लिए कहता है ताकि वो स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद घर वापस आ सके। श्रुति इस शर्त पर एहसास होती है कि वे अपने रिश्ते को पूरी तरह से पेशेवर रखें, कभी भी रोमांटिक रूप से शामिल होने की कोशिश ना करें। साथ में शादी मुबारक डिलीट हैप्पी वेडिंग नामक एक कंपनी शुरू करते हैं जो दिल्ली में ग्राहकों के लिए शादियों का प्रबंधन करते हैं। जल्द ही स्थानीय मध्यम वर्ग के ग्राहकों को एक स्थिर भाड़ा के साथ उनका व्यवसाय सफल हो जाता है। बिट्टू एक उच्च बाजार खंड में प्रवेश करना चाहता है, इसीलिए वे अपनी कंपनी को एक युवा जोड़े के लिए पेश करते हैं जो एक विशिष्ट भारतीय शैली के जोरदार शादी करना चाहते हैं। उनकी माता पिता जो उद्योगपति है उन्हें मनाना मुश्किल है, लेकिन वे बिट्टू और श्रुति की इस कार्यक्रम के लिए नियुक्त करने के लिए सहमत है। शादी एक बड़ी सफलता बन जाती है और बिट्टू और श्रुति इसे मनाने के लिए पार्टी का आयोजन करते हैं। मेहमान और देर रात तक शराब पीते हैं। वे धीरे धीरे बिट्टू और श्रुति को एक दूसरे के साथ अकेला छोड़कर चले जाते हैं। रात की घटनाओं के नशे में वे एक साथ जाते हैं। कुछ ऐसा चीजें बिट्टू और तुरंत पछतावा होता है। वो इस बात से चिंतित है कि इसका उन्हें कार्य संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और उसे डर है कि श्रुति को उससे प्यार हो सकता है। वो श्रुति के आसपास अजीब होने का लगता है जो इस विषय को सामने लाती है। एक दूसरे के साथ मुठभेड़ पर चर्चा करने के बाद वे अपनी मूल नो रोमांस नीति पर लौटने का लिए सहमत होते हैं और अपनी अगली शादी की योजना बनाते हैं। ये आयोजन ठेठ शादी मुबारक शैली में अच्छी तरह से होता है, लेकिन श्रुति अभी भी बिट्टू के साथ एक रात के स्टैंड के रूप में व्यवहार करने के नाराज है। वो इस पर चिल्लाती है और व्यवसाय को तोड़ने के लिए कहती है। अगले दिन बिट्टू शादी मुबारक को छोड़ देता है और अपनी प्रतिद्वंदी कंपनी स्थापित करता है। दोनों बारी बारी से एक दूसरे का नुकसान पहुंचाने के लिए अपने अपने कारोबार को आगे बढ़ाते हैं। धीरे धीरे उनकी प्रतिष्ठा प्रभावित होते हैं क्योंकि ग्राहक शिकायत करना शुरू करते हैं। उनके कर्ज बढ़ते हैं क्योंकि असंतुष्ट ग्राहक भुगतान करने के लिए तैयार नहीं है। इन सब के बावजूद दोनों में से कई भी एक दूसरे से सुलह करने के तैयार नहीं है। कुछ महीने बाद श्रुति और बिट्टू दोनों को एक अमीर ग्राहक के साथ एक संयुक्त बैठक में बुलाया जाता है जो चाहता है कि उसकी बेटी की शादी मुबारक द्वारा की जाए। उन्हें उनकी अलग अलग कंपनियों में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन अगर वे एक साथ काम करने देते हैं तो वे उन्हें नौकरी दे सकते हैं। व्यावसायिक संभावनाओं के सुनने के साथ वे एक कार्यक्रम के लिए ऐसा करने के लिए सहमत होते हैं और शादी की योजना बनाने के लिए एक टीम को नियुक्त करते हैं। पारंपरिक सामरिक सुचारू रूप से चलते हैं, लेकिन बिट्टू ने नोटिस किया कि श्रुति विचलित लमती है। उसे जल्द ही पता चलता है कि वो अपने माता पिता द्वारा उनके लिए चुने गए दूल्हे से शादी करने के लिए सहमत हो गई है, जिसलिए वो अपना व्यवसाय छोड़कर दूसरे देश में चली जाएंगी। वो उसका सामना करता है जिससे वे फिर से बहस करते। इस बार श्रुति उसे थप्पड़ मारती है और उसे अपरिपक्व कहती है। बिट्टू को अंततः पता चलता है कि वो उसे प्यार करता है और जब उसने उसकी रात को एक आकस्मिक मुठभेड़ के रूप में माना तो उसने उसे भगा दिया। वो उसकी मंगोतर को फोन करता है और उसे सब कुछ बताता है, ये जानते हुए कि वो श्रुति को ये बता देगा। जब श्रुति को पता चलता है कि बिट्टू भी उसे प्यार करता है तो उससे
अपनी सगाई तोड़ दी। दोनों स्थायी रूप से फिर से एक साथ काम करने के लिए सहमत होते और अंत में शादी कर लेते हैं। उनकी शादी उनके लिए खुद की योजना बनाई ठेठ शादी मुबारक फैशन में होती है। फेंकना श्रुति कक्कर के रूप में, अनुष्का शर्मा बिट्टू शर्मा के रूप में, रणवीर सिंह नीरज सूद के रूप में, मकसूद फुलवाला निका के रूप में, पूर्व छिब्बर बिट्टू का सबसे अच्छा दोस्त, मनीष चौधरी सिद्धवानी के रूप में, सनी कैमरामैन के रूप में, नतीन जोड़ा, सुशील हादिया ब्रिगेडियर बराड़ी के रूप में, रेवंत सोरगिल